देश का गांधी परिवार इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के शिकंजे में फंसा हुआ है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। इससे पहले ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी इस मामले में पूछताछ की थी, तो वहीं आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ जारी है। गांधी परिवार से ईडी की यह पूछताछ कांग्रेसियों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है, जिसके चलते देश में अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान बेंगलुरु में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया है। तो वहीं दिल्ली में ईडी की जांच का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही 75 सांसदों को हिरासत में लिया गया है। उधर असम में सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की जांच के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बताते चलें कि सोनिया गांधी करीब 12 बजे अपनी बेटी प्रियंका गांधी के साथ पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंची थी। तो वहीं जो नेता सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं, उनमें से कई बड़े नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। इसमें अशोक गहलोत, शशि थरूर और सचिन पायलट का नाम शामिल है। ईडी की जांच का विरोध करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि देश में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लोकतंत्र में विरोध करना हमारा अधिकार है, लेकिन इसे कुचला भी जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि यह अन्याय चल रहा है और अन्याय की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी वो महिला हैं जिनकी सास और पति देश के लिए शहीद हो गए। सरकार को इतनी भी शर्म नहीं आती कि आप किसके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ईडी वाले उनके घर जाकर बयान ले सकते थे। कई बार ऐसा किया गया है कि ईडी घर जाकर बयान लेती है। सोनिया गांधी को जैसे बुलाया गया है वो बेहतर हो सकता था। हम जानते हैं और मानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। इनके शासन में कानून सबके लिए एक समान नहीं है, लेकिन जो भाजपा में है उसके लिए कानून बदल जाता है। उन्होंने देश में 2 तरह के कानून बनाया है, विपक्ष के लिए अलग और पक्ष के लिए अलग। अपने इन्हीं बयानों के चलते इन नेताओं को हिरासत में लिया गया है। वहीं इन सब के बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने बताया है कि अगर पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें डॉक्टर के पास वापस जाने दिया जाएगा। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी और डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है वो मामला जिसके चलते गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। तो नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है जिसे साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इस न्यूज़पेपर को चलाने का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी के पास था। तो शुरुआत से इस कंपनी में कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग हावी रहे। करीब 70 साल बाद 2008 में घाटे की वजह से इस न्यूज़पेपर को बंद करना पड़ा। तब कांग्रेस ने एजेएल को पार्टी फंड से बिना ब्याज का 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। फिर सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडिया नाम से नई कंपनी बनाई। यंग इंडिया को एसोसिएटेड जर्नल को दिए गए लोन के बदले में कंपनी की 99% हिस्सेदारी मिल गई। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी है। वहीं बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। फिर साल 2012 में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में केस दर्ज कराया था, स्वामी ने आरोप लगाया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस का बकाया था। जिसके बाद से इस केस की शुरुआत होती है और अब ईडी इस मामले में जांच कर रही है, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस अपनी सफाई में कह रही है कि नेशनल हेराल्ड को राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडियन ने सिर्फ इसलिए अपने नियंत्रण में लिया ताकि कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा सके। रणदीप सुरजेवाला दावा करते हैं कि इस डील से राहुल और सोनिया ने एक पाई भी कमाई नहीं की है, लेकिन अब भारत सरकार ईडी का दुरुपयोग करके गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर रही है। गांधी परिवार से यह पूछताछ इसलिए की जा रही है ताकि देश के बड़े मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष डरने वाला नहीं है और एक दिन इसका जवाब जरूर देगी। तो आप क्या कुछ समझते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।